पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो चुकी है। पार्लियामेंट घर की लॉन्ड्री है अब एस्टेब्लिशमेंट की। अब ऐवान की हैसियत नहीं, अब इस मैदान की अहमियत है, इस मैदान की हैसियत है। ये मैदान जिंदा है तो हम जिंदा है, तुम जानो और तुम्हारे ऐवान जाने। अय्याशिया करते रहो, हम तुम्हारे इस तरह के जाली ऐवानों को अपने ठोकर के नोक पर रखें। वहां गुलामी है, ट्रंप की गुलामी है, अमेरिका की गुलामी है, गर्ब की गुलामी है, तो हम ऐसे निजाम पर लानत भेजें। आज अपना महाज भी पहचान लो और अपने मुद्दे मुकाबिल का महाज भी पहचान लो। जहां बेहयाई को फरोग दिया जा रहा है, जहां मगरिब की तहजीब को फरोग दिया जा रहा है, जहां उरियानियत को फरोग दिया जा रहा है, और इस उरियानियत को ये लोग अपने लिए बाइस फख्र समझते हैं। जिस उरियानियत को ये रोशन ख्याली से ताबीर करते हैं, हमने उसके मुकाबले में आवाज बुलंद की है। ये तुम्हारी रोशन ख्याली हमारी नजरों में तारीकी है, जिहालत है, जिहालत तारीकी है। हम इससे मरूब नहीं होते, हमने इसको शिकस्त दे दी है और तुम्हारे एजेंडे को नाकाम बना दिया। आपका मुस्तकबिल ट्रंप की सियासत नहीं है, आपका मुस्तकबिल यहूद की सियासत नहीं है, आपका मुस्तकबिल हुनूद की सियासत नहीं है, आपका मुस्तकबिल मुफ्ती महमूद सियासत। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब पाकिस्तान टूट गया, किस बुनियाद पर टूटा? अवाम की अक्सरियती वोट, अक्सरियती राय का फैसला तस्लीम नहीं किया गया। अवाम के मुंतखब पार्लियामेंट का इजलास उस वक्त के जनरल यहिया खान ने कहा था कि नहीं बुलाना, और वो इजलास मुलतवी होता रहा और कहा गया कि अगर कोई ढाका गया तो हम उनकी टांगे तोड़ देंगे। ये मुफ्ती महमूद था जिसने अपने वफ्द की क़ियादत करते हुए ढाका की सरजमीन पर कदम रखा और कहा मैं मुल्क को तोड़ने नहीं दूं। लेकिन जब बड़ों ने फैसला कर लिया था, मुल्क टूट रहा था, पाकिस्तान बचा कुचा पाकिस्तान वजूद में आया, वन यूनिट टूटा, सूबे सरहद वजूद में आया, तो उसके पहले वजीर आला मुफ्ती महमूद बने। और ज्यादा लंबा अरसा नहीं गुजरा, 9 महीने के बाद जमहूरियत पर सब खून मारा गया, बलोचिस्तान की हुकूमत तोड़ी गई, और जब बलोचिस्तान की हुकूमत तोड़ दी गई तो यहाँ सूबे सरहद की हुकूमत के वजीर आला ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया और फिर यहाँ आइन बना। पाकिस्तान का पहला आइन, वो पाकिस्तान जिसे सरजमीन बे आइन कहा जाता था, उस सरजमीन को आइन दिया गया और पहली मर्तबा इस आइन में करार दिया गया कि इस्लाम पाकिस्तान का ममलुकती मजहब होगा। इस आइन में यह करार दिया गया कि कानून साजी कुरान और सुन्नत के ताबे होगी, और यह करार दिया गया कि कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कोई कानून नहीं बनेगा। इस्लामी नजरियाती कौंसिल का क़याम अमल में आया, उसकी सिफारिशात पर कानून साजी होगी। लेकिन मेरे दोस्तों, 1973 में जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल बनी, उसके सिफारिशात मुकम्मल हुए, पार्लियामेंट में आए, लेकिन आज तक एक सिफारिश पर भी कानून साजी नहीं की गई। इसमें डिक्टेटरों के दौर भी गुजरे, जियाउल हक ने इस्लाम के नाम पर 11 साल हुकूमत भी की, लेकिन कोई कानून साजी नहीं, कौम के साथ खिलवाड़ होता रहा। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं एस्टेब्लिशमेंट को भी बताना चाहता हूँ, मैं ब्यूरोक्रेसी को भी बताना चाहता हूँ, मैं सियासतदानों को भी बताना चाहता हूँ, मैं हुक्मरानों को भी बताना चाहता हूँ कि जब 1977 में पूरे मुल्क में इलेक्शन में धांधली की गई, उस धांधली के खिलाफ पूरे मुल्क में तहरीक उठी। उस तहरीक की क़यादत मुफ्ती महमूद ने की थी। चोरी से नतीजे बरामद करना, इलेक्शन में धांधलियां करना, इसके खिलाफ सबसे पहले बड़ी तहरीक की क़यादत मेरे कायद ने की थी, मुफक्किर इस्लाम ने की थी। हमारी गुत्थी में ये बात डाल दी है कि हम पाकिस्तान में चोरी का इलेक्शन तस्लीम नहीं करें। चोरी हुई है, 2018 में भी हुई, हमने कहा हम तस्लीम नहीं करते।
2024 में हुई, पार्लियामेंट में हुई, इस सूबे के इलेक्शन में चोरी हुई। हमने न सूबे के चोरी को तस्लीम किया, न हमने विफाक की चोरी को तस्लीम किया, न हमने 2018 की चोरी को तस्लीम किया, न हमने 2024 की चोरी को तस्लीम किया, और लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि पाकिस्तान के अवाम को उसके वोट का हक वापस। कि हमने उसूल की सियासत करनी है, जमहूरियत की सियासत करनी है, अखलाक सियासत दी है, शाइस्तगी की। हम इख्तलाफ करते हैं, हम इख्तलाफ करेंगे, लेकिन हमारी सियासत गालियों की सियासत नहीं, बदतमीजी की सियासत नहीं है, बदअखलाकी की सियासत नहीं है, फहाशी और उरियानी की सियासत नहीं है, आला इस्लामी अक़दार की सियासत। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने इस मुल्क में सफर करना है, अपने नजरियात और अपने अक़दार की हिफाजत करनी है। हम इस मुल्क में जंगों के मुतहम्मिल नहीं। जरा सोचो खुदा के लिए, हुक्मरानों जरा सोचो, सन 1950 से लेकर अमरीकी कर्जे ले लेकर तुमने आज तक सिर्फ उनके कर्जों पर अपनी जिंदगी गुजारी। आज तुम्हारा हशर क्या है? हिंदुस्तान माशी लिहाज से तरक्की कर रहा है, चीन तरक्की कर रहा है, बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, अफगानिस्तान की हालत हमसे बेहतर है, ईरान तरक्की कर रहा है, और इस पूरे खित्ते में एक पाकिस्तान है जो डूब रहा है। किन पॉलिसी की वजह से डूब रहा है? तुम्हारी गुलामाना पॉलिसी की वजह से डूब रहा है। तुम्हारे अंदर खुददारी नहीं है, तुम फिक्री लिहाज से गुलाम हो, तुम्हें सिर्फ अपने कौम के बच्चों को कत्ल करना आता है। तुम्हारे अंदर पाकिस्तान को तरक्की देने की सलाहियत नहीं है। आज चीन का एतमाद उठ रहा है, खित्ते में पाकिस्तान तन्हा हो रहा है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन, और अफगानिस्तान से भी लड़ाई। कहाँ गई हमारी खारजा पॉलिसी, पुरअमन खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान के बकाओ इस्तिक़लाल की पॉलिसी? प्रोपेगेंडो से कुछ नहीं होगा। प्रोपेगेंडो की जबान रोक दो, जंग की जबान रोक दो। मैं अफगानिस्तान से भी कहना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान से भी कहना चाहता हूँ, अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई न पाकिस्तान के मफाद में है, न अफगानिस्तान के मफाद में है। एक तरफ हम इंडिया से लड़े, दूसरी सरहद पर हम अफगानिस्तान से लड़े। हमने पाकिस्तान को कहां जाकर खड़ा कर दिया। और हम जंगबंदी के लिए कह रहे हैं, सिर्फ जंगबंदी के लिए नहीं, जुबान बंदी के लिए भी कह रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ बोलना रोको, गलत प्रोपेगेंडे रोको। एक भी कहता है मैं बेगुनाह हूं, दूसरा कहता है मैं बेगुनाह हूं। एक कहता है मैं भी सिर्फ दिफाई जंग लड़ रहा हूं, दूसरा भी कहता है मैं दिफाई जंग लड़ रहा हूं। इन चीजों से काम नहीं बनता। जमीयत उलमाए इस्लाम पहले भी किरदार अदा कर चुकी है, और उस सफारती किरदार में हमने कामयाबियां हासिल की है। तुम्हारी पूरी वजारत खारिजा जो मकसद हासिल नहीं कर सकी, वो पाकिस्तान की एक सियासी जमात ने हासिल की। और जब तुमने इलेक्शन में धांधली की और जमीयत उलमाए इस्लाम अपोजिशन में बैठी, बनी बनाई बात तुम्हारे हाथों में बिगड़ गई। तुम्हारे अंदर तो मामला तयशुदा मामलात को आगे बढ़ाने की अहलियत और सलाहियत भी नहीं है। हम आज भी दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात को ठीक करने के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं, लेकिन उस किरदार के लिए माहौल देना पड़ेगा। दुनिया चाहता, अमेरिका चाहता है, मगरब चाहता है कि अफगानिस्तान में इस्लाम क्यों आया, अमारत इस्लामिया क्यों कायम हुई। उनके पेट में दर्द है। हमने बहुत प्रॉक्सी जंग लड़ी। कम्युनिस्ट आए, हमने मुजाहिदीन का साथ, मुजाहिदीन आए आपस में लड़े, हमने दूसरे मुखालिफ का साथ। तालिबान आए, वो लड़े, हमने तालिबान का साथ दिया। तालिबान के खिलाफ हमने करज़ई का साथ दिया। हमने अड्डे दिए, अमेरिका को अड्डे दिए, जहाज उड़ाए, अब हमारे फजाओं से गुजरे और अफगानिस्तान पर बमबारी करते रहे। आज कहते हैं अफगानिस्तान पर काबिज हुकूमत, काबिज हुकूमत। क्यों भाई काबिज? कहते जंग करके आए हैं, अवाम के मुंतखब नहीं हैं। तो मैंने कहा जंग करके आया था, वो भी तो अवाम के इंतखाब से नहीं आया था। तो आपने सरकारी तौर पर उनको तस्लीम किया या नहीं? आपने उनको वहां सफारत खाना लिया वहां, और यहाँ उनको सफारत खाना दिया। आपने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को सफारत खाने के आला मेयार पे कायम किया। आज क्या हो गया है? अपनी किबला सीधा करो।
دوسروں کے قبلوں پہ بحث نہ کیا کرو, اپنا قبلہ ٹھیک کرو. ہم خطے میں امن چاہتے ہیں, ہم پاکستان کو ایک پرامن ریاست دیکھنا چاہتے ہیں. پرامن ہوگا تو پھر اس کے بعد پاکستان معاشی ترقی کر سکے گا. اپنے پالیسیوں پہ نظر ثانی کرو. ملک میں اگر مسلح گروہ پھر رہے ہیں, پاکستان کے اندر تو مسلح گروہ موجود ہیں, اور جاتے ہو افغانستان میں بمباری کرنے کے لیے تو درون درج کر دی کہ بیرون خانہ آئی, تو نئی نئی باتیں بنانا اور معصوم بن کر جنگ کے لیے جواز فراہم کرنا. اب وہ وقت گزر چکا ہے. 40 سال 45 سال سے لوگ آپ کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں. آپ ہمیشہ مظلوم ہوتے ہیں, آپ ہمیشہ معصوم ہوتے ہیں, آپ ہمیشہ حق پر ہوتے ہیں. اس کے باوجود حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے, آپ پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرو, بیٹھو دوبارہ. اور میں اپنے حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دوسروں کا گلہ نہ کیا کرو. ذرا تھوڑا جیاں اپنے منجے دے تھلے اپنا ڈانگ بھی پھیرو, ذرا کہیں تمہارے اندر گھس بیٹھیے. وہ ایسے حالات تو نہیں پیدا کر رہے. اس کا احتمال افغانستان میں بھی ہے, اس کا احتمال یہاں بھی. ہمیں امریکہ اور مغربی خواہشات کے تابع سیاست نہیں کرنی, اور یہ کہنا کہ پاکستان اور ہم تو پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, ہم اتنے بھولے بھالے نہیں ہیں. مشرف نے کہا تھا سب سے پہلے پاکستان, ہم نے اس کو بھی کہا تھا جھوٹ بولتے ہو, تم کسی کے نمائندہ بن کر جنگ لڑ رہے ہو. اگر میں مشرف کے اس موقف کے خلاف علل اعلان میدان میں آ سکتا ہوں, آج بھی میں میدان عمل میں سی بات کر سکتا ہوں. ہم مروب ہونے والے لوگ نہیں ہیں, ہم دباؤ میں آ کر بات کرنے والے نہیں ہیں. ہاں, ہم بہتر سوچنے والے لوگ, ہم ملک کے لیے سوچنے والے لوگ, ہم وطن عزیز کی بھلائی چاہتے ہیں, پڑوسیوں کے ساتھ بہتر تعلقات. اس کا درس ہمیں سیکھنا چاہیے, اور یہ درس اگر سیکھنا ہے پھر مفتی محمود کے فلسفے اور نظریے سے سیکھو. وہی آپ کو بتائے کہ ملک کیسے چلتے ہیں, خارجہ پالیسی کیسے چلتی ہے, ملکی مفاد کے لیے کس طرح کام کرنا پڑتا ہے. طاقت کے نشے میں سمجھنا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں, یہ بہت بڑی ایک گمراہی اور غلط فہمی ہے. اگر عوام کا جمعیت علماء اسلام پر اعتماد ہے اور بہر بے کراں جمعیت علماء کے جلسوں میں شرکت کرتی ہے, ان کی دعوت پر لبیک کہتی ہے, تو پھر ان کے ووٹ کے ساتھ زیادتی کرنا, اس کی بھی پھر ہم جنگ لڑنا جانتے ہیں.